हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और पहने हुए बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट लिया है उसको हम आप बता रहे हैं आपको। तो लेंथ लिया है टोटल 10 इंच और यहाँ से हम डाउन किया है 3.5 इंच पर, और आर्मल है टोटल यहाँ पे हमारा 9.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मोरी का नाप है 5.5 इंच और 1.5 इंच ले लिया हमने मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक कट किया है स्लीव्स का। तो यहाँ पे हमने जो हमारा आस्तीन वाला फैब्रिक था उससे यहाँ पे हमने 1/2 इंच बढ़ा के कट किया है। उसको अच्छे से दोनों को सेट करके यहाँ पे मोरी की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, जो कि हम नॉर्मली स्लीव्स में लगाते हैं। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम पलट के एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि आस्तीन वाले स्लीव्स के ऊपर आनी चाहिए, न कि मेन फैब्रिक के ऊपर। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो प्रेस करके भी सेट कर सकते हो। अब इसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर। आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी चिपका सकते हो। हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर रही है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आस्तीन वाला शेप देते हुए यहाँ पे हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे ये स्लीव्स है जिसको हम अभी एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है। तो इस कैनवस पेपर पे हम डिजाइन बनाएंगे और कैनवस पेपर लंबाई में 9.5 इंच है और चौड़ाई में 4 इंच लिया हमने। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड से 1.25 इंच पर मार्क करना है। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे दोनों तरफ से, इसको बड़ी बड़ी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और एक 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसी 1/2 इंच से आगे भी हम एक 2 इंच पर मार्क करेंगे और एक 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बराबर आ गया 2 इंच। अब यहाँ पे हम चौड़ाई में 1 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब इसको इस तरीके से सीधा लाइन बनाएंगे हम दोनों मार्क को मिलाते हुए। अब इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 इंच पर मार्क किया था, तो 2 का हम हाफ करेंगे तो हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच पे 20 सेंटर में पॉइंट लेकर मार्क कर लेंगे। अब उसी मार्क से यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछा लाइन बनाएंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2-2 इंच का 3 बॉक्स है, तो तीनों बॉक्स में हम इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे मार्क बनाते हुए। पे हमने जो हाफ इंच की दूरी रखी है तो ये आप ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स आप 2 की जगह 2.5 भी ले सकते हो, लेकिन जो हाफ इंच की दूरी रखी वो आप कम मत करना, क्योंकि यही तो रहना ज़रूरी है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे हम हल्का हल्का राउंड दे देंगे तीनों बॉक्स में, इससे डिजाइन बहुत प्यारी लगेगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, इसी का शेप लेते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तीनों बॉक्स की। बीच में जो हमने 1/2 इंच का गैप दिया था उसको हम छोड़ेंगे, उसको कट नहीं करेंगे, और यहाँ पे तीनों बॉक्स के अंदर से इस डिजाइन को कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये डिजाइन कट हुआ। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ इधर उधर ये सिरके ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, जो कि हमने 1/2 इंच बढ़ा के लिया है चारों साइड से। तो इसको यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे, और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है इस पैटर्न को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लीव्स को लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे हमने 20 सेंटर में हमें मार्क करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम खोल के उस मार्क को हम डार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो अभी ये पैटर्न रेडी किया है इसको इस तरीके से फोल्ड करके हाथों से प्रेस कर लेंगे। फिर यहाँ पे 20 सेंटर में रखते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट करके
फिर हम पिनअप कर लेंगे ताकि इधर उधर हिले ना ये फैब्रिक, आगे पीछे न हो, इसलिए यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करना है, जो अभी हमने ये बॉक्स को कट किया था इसी के ऊपर यहाँ पे इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलाई छोटी कर लीजिएगा ताकि जो अभी हमने डिजाइन कट किया था उसी का आसानी से शेप आ सके। अगर जो हमारी सिलाई बड़ी होगी तो शेप अच्छे से नहीं आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप भी आपको सिलाई छोटी करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बॉक्स की सिलाई लगा ली है, इसको यहाँ पे हम मशीन को बाहर निकाल के धागे को कट करके फिर यहाँ पे हमें दूसरे बॉक्स की सिलाई लगानी है इसी तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम तीनों बॉक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे तीनों बॉक्स की सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे और यहाँ से पिन को बाहर निकाल लेंगे पिन को। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हमारे बीच सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच में इस बॉक्स के, तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट निकालेंगे ताकि हमारी अच्छे से सब कटिंग नहीं हुई तो कोई नहीं, हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारा फैब्रिक मेन फैब्रिक है जो कि हमारे स्लीव्स का वो कट नहीं हो। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से खोल के फिर अच्छे से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे तीनों बॉक्स की इस तरीके से। तो हमें एक एक करके इस तरीके से आपने तीनों बॉक्स की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर है तो मैं कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो कॉर्नर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर में भी कट लगाएंगे और राउंड में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कट लगने के बाद जो हमारे बीच सेंटर में हमने 2 इंच का हाफ इंच का गैप रखा था उसी को यहाँ पे लेते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सब कट करके और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड करते हुए इस पैटर्न को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड करके फिर यहाँ पे उंगली की सहायता से जो अभी हमने ये डिजाइन थोड़ा राउंड में लिया था उसी राउंड में लेते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रेस हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मोती अटैच करना है। तो यहाँ पे हम मोती अटैच कर रहे हैं, आप चाहे तो फैंसी बटन भी इसको अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 4 मोती अटैच कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे हम 2 मोती को इस तरीके से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दूसरी साइड से मोती को एक को अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरी साइड भी एक मोती को अटैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कि आप वीडियो में देख सकते हो 4 मोती को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने जो दूसरा हाफ इंच का गैप लिया था वहाँ पे भी हम 4 मोती को अटैच कर लेंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और ये हमारा डिजाइन बन के रेडी हो गया है और इस पहने हुए तो बहुत ही प्यारा लगता है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल, आप आसानी से बना सकते हो।